जिसके पास ट्रैक डेटा कंप्लीटली हम सब के समक्ष मौजूद हो, जिसे हम खुद देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और अपनी समझबूझ के हिसाब से अपने ऑल दीज फैसिलिटीज अवेलेबल, जहां पे आपकी चॉइस है। यू वांट टू गो इन स्प्लिट्स, यू वांट टू गो इन होल। ऑब्वियसली बात है, फ्री पास का लिमिट $100 का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है, जहां पे आप कोर्सेज का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रेगुलर प्रॉफिट्स, जो भी परसेंटेजेस आ रहे हैं, एंटायर ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल के साथ चलते हुए एंटायर इन्फॉर्मेशन वहां मौजूद है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप वहां पे देख सकते हैं, एज इट इज बीन सेड। और एट द सेम टाइम इतना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ लेके आना और ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम जानना और मशीन लर्निंग के साथ उसे अपडेट करना अपने आप में एक टेक्निकल काबिलियत है। चलिए, स्वागत करते हैं मिलके उन्हें जिनकी टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से ये प्लेटफॉर्म कारगर रहा है। शवि जी, नमस्कार। स्वागत है आपका इस मंच पे। मंच आपके सपोर्ट। नमस्कार अमित जी, आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाई की। एंड आई थिंक आप सभी लोग मॉनिटर भी कर रहे होंगे कि पाई किस तरीके से काम कर रहा है। और मैंने भी मैसेजेस पढ़े, कम्युनिटी के फीडबैक लिए। दो आई वॉज अवे, मैं थोड़े दिनों के लिए ट्रैवल कर रहा था बहुत सारी जगह पे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। दिस वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज वेल फॉर लास्ट 1 वीक। और पाई की प्रोग्रेस देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। कम्युनिटी इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड, विच इज़ वेरी गुड। स्पेशली इंडिया से लोग काफ़ी एक्साइटेड है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी अचीव किए पाई ने। मार्केट अभी मैं आज डिस्कस भी करूंगा कि कैसे हम सारी एचएफटीज के साथ हमने देखा कि दे आर ऑल बीटिंग द मार्केट। सो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दीज एचएफटीज एंड ट्रेडिंग विद दीज एचएफटीज, कि ये मार्केट को बीट करती। मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। इनकी स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं कि प्रिडिक्टेबल टाइम पे तो ये अच्छा परफॉर्म करते ही हैं, साथ ही साथ अनप्रिडिक्टेबल टाइम्स पे ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। विच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक थिंग्स अबाउट पाई। और पाई किस तरीके से हमने अभी तक समझा, अभी तक आप लोगों ने एज अ यूजर उसके बिहेवियर को जाना। दिस इज गोइंग टू स्लोली चेंज। ये धीरे धीरे करके चेंज होता रहेगा, और ये चेंज होते होते आप लोग इसको पूरी तरीके से समझ जाओगे जब आपको 1 महीना हो जाएगा, आपका 1 महीने का पीएचडीएस आपके सामने होगा। तभी हमने पोर्टफोलियो पेज में, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, 1 सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, ये मेरा पोर्टफोलियो है और मैंने आप लोगों के साथ ही डे 1 पे इन्वेस्टमेंट किया था $5,200 का, और सभी सर्विसेज में मैंने इन्वेस्ट किया था। एंड इसके बाद मेरे रिजल्ट्स कुछ ऐसे हैं। तो अभी जब मेरा 1 मंथ का तो ग्राफ मुझे दिख रहा है, बट यहाँ 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का जब ग्राफ दिखेगा, इस चार्ट से, इस पोर्टफोलियो पेज से मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट की डिफरेंट हो जाएगी। एज अ यूजर, मैं एज अ यूजर बात कर रहा हूँ, और ये आपके साथ भी होगा जब आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से चेंज होता जा रहा है। रिफ्रेश, ओके। जब आप क्विक स्टैट्स पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी अपने ही प्रोग्रेस की। दिस इज योर कस्टमाइज प्रोग्रेस। तभी हमने ये क्विक स्टैट्स पेज बनाया है आपके लिए। ये आपका डैशबोर्ड है। ये आपको दिखाता है कि आप एज अ इन्वेस्टर किस कर्व में आगे भाग रहे हो। और फिर आप एक डेफिनेशन ड्रॉ करते हो प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपका ये पीएनएल आपको क्लियर करता जाता है। और आने वाले 3 महीनों में, 6 महीनों में, देखिए, 1 महीने का पीएनएल आपका यहाँ पे आएगा हर सर्विस का। ये आपका अपना कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज पीएनएल है। उसके बाद 3 महीने का और 6 महीने का। ये जर्नी 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, आप लोगों को प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप और डीप करती जाएगी। और हम इस पर्टिकुलर इंजन के साथ चल रहे हैं जो आपको कंपाउंडिंग प्रोग्रेस दिखाता है। दिस इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि मुझे नहीं लगता जितने लोग पाई के पे ट्रेड कर रहे हैं, किसी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी में ऐसा सेट कर रखा है कि 100% री इन्वेस्टमेंट ना हो। क्योंकि आप विड्रॉ तो कभी भी कर सकते हैं। विड्रॉ तो मैं अभी भी कर सकता हूँ अपनी इस सर्विस में। कितना भी फंड, जितना भी ट्रेड हुआ है, एक पार्ट विड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे डेली प्रॉफिट्स मेरे अवेलेबल बैलेंस में क्रेडिट कराने की जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं तो री इन्वेस्टमेंट इज माई मोस्ट कंफर्टेबल जोन, क्योंकि मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ। सो ये नोशन आपको समझने में 10 दिन लग गए। 10 दिनों में आप लोगों ने रियलाइज किया कि पाई किस तरीके से
बेसिक टूल की तरह काम करता है। अब इससे जनरेटेड यील्ड, इससे जनरेटेड बेनिफिट्स आप किस तरीके से चैनलाइज करेंगे, ये आपका नया पड़ाव है अंडरस्टैंडिंग का। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रोडक्ट, कि आप प्रोडक्ट की ऑपरेशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करोगे। अभी आपने, मैंने तो सभी स्ट्रैटेजी में यूनिफॉर्म फंड इन्वेस्ट किया है 1100 1000, बट अभी आपकी ये स्ट्रैटेजीज भी चेंज होंगी। नेक्स्ट वीक हम एक नई स्ट्रैटेजी साइफर फ्लो डिप्लॉय करने जा रहे हैं। फिर आप साइफर फ्लो में भी इन्वेस्ट करेंगे, आपको अंदाजा लगेगा आपने पर्पल स्वान से डिफरेंट बेनिफिट्स बनाए। आपका, मुझे लगता है पूरी कम्युनिटी का कन्विक्शन बहुत ज्यादा है पर्पल स्वान में, 134 के AUM हो गया इसका। धीरे धीरे आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। सो ये सारी चीजें हमें देख के समझ में आता है कि इन्वेस्टर्स बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता जा रहा है, किस तरीके से इवॉल्व होता जा रहा है। ये तो अभी इवॉल्व हो रहा है, पहली बार बन रहा है आपका बिहेवियर अबाउट इन्वेस्टिंग इन विच सर्विस एंड वाई। आप स्ट्रैटेजी समझते हो, आपको दिखता है कि हाँ ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स है। आप एल्गो राइडर को देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, दिस इज वन सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। और आप BTC अल्फा को देखते हो तो आपको 6 मंथ्स 3 मंथ्स का PNL देख के पता चलता है कि हाँ ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी रिलायबल। बट साथ ही साथ पर्पल सॉन को अगर आप देखेंगे तो इनका 6 मंथ्स और 3 मंथ्स का PNL इज डिफरेंट देन BTC अल्फा। बट लोगों ने कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट किया? पर्पल सॉन में। सो ये पूरी स्ट्रैटेजी, इसका बिहेवियर समझना, आई थिंक दिस इज जस्ट लाइक PSDS, एवरीडे PSDS। ये हर एक PSDS पे और स्ट्रॉन्गर बेटर अंडरस्टैंडिंग और कन्विक्शन डेवलप होता जाएगा। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज देना चाहता हूँ डोडो से मार्केट का, क्योंकि मार्केट देखने के लिए मैंने पहले भी बताया था, मैं जाता हूँ हर सुबह डोडो पे, या कभी भी मार्केट का जो इंसाइट चाहिए होता है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, और मार्केट को समझने के लिए आई थिंक डोडो इज द बेस्ट टूल टू ऑब्जर्व द मार्केट। ओके, जब मैं डोडो देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 24 आवर्स में ओवरऑल मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है, 7 डेज में क्या रिस्पॉन्स है, 30 डेज में क्या रिस्पॉन्स है। फिर मैं देखता हूँ पाई, और पाई देख के मुझे पता चलता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ जनरेशन किस तरीके से ये मार्केट को, इसको हम बोलते हैं बीटिंग द मार्केट। यहाँ पे देखिए आप, पाई स्कोर में एक फॉर्मुलेशन भी है, बीट्स द मार्केट। यानी मार्केट के डाउन ट्रेंड पे अगर इस HFT ने पैसा बनाया है, दैट मीन्स दिस HFT हैज बीन स्कोर्ड विद रेफरेंस टू बीटिंग द मार्केट एज वेल। देखिए लगभग सभी HFTs आर 5 आउट ऑफ 5, इसीलिए ये 5 HFTs आपके डैशबोर्ड में, आपके सर्विसेज में अवेलेबल है। देखिए बीट्स द मार्केट 5 आउट ऑफ 5, और यही फॉर्मुलेशन है पाई स्कोर का, और यही हमारे प्रोडक्ट का हीरो भी है। दिस इज द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट। एल्गो राइडर की भी बीटिंग द मार्केट इज 5 आउट ऑफ 5। सो ये स्ट्रैटेजीज हमने पाई स्कोर से इसीलिए रेट करी क्योंकि हमें आइडिया है कि ये स्ट्रैटेजीज मार्केट के डाउन ट्रेंड में, मार्केट के साउथवर्ड मूवमेंट में कैसे बिहेव करती है। ट्रेड, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यस्टरडे, कल का अगर एग्जांपल लेते हैं हम, तो डोडो पे आई थिंक काफी लिक्विडेशन हो गया, आई थिंक कल, राइट, अराउंड आई थिंक 30-40% पोजीशंस लिक्विडेट हो गई मार्केट के मूवमेंट से। जिन्होंने 40% का लगाया था स्टॉप लॉस, वो सारे लिक्विडेट हो गए। स्पेशली राजीव जी, आप भी हुए ना? ये इसमें कोई चैलेंज नहीं है, नहीं, ये मैं नहीं हुआ, लेकिन टीम में बहुत जन का हुआ, टीम मतलब में बहुत होता सारे लोग है। लिक्विडेट, बिकॉज दे वर होल्डिंग द एसेट्स विद मार्केट रिस्क। आपने बिटकॉइन खरीदा है, बिटकॉइन आज 80,000 का है, तो आपने 80,000 का खरीदा है, कल 70 का होगा, तो आप $10,000 के लॉस में हो। दिस इज मार्केट मूवमेंट, दिस इज मार्केट रिस्क। कोई भी एसेट, तो डोडो क्या है? डोडो इंडेक्स है एसेट्स का, और आपने उस एसेट्स के एवरेज ग्रोथ पे अपनी पोजीशन को सेट कर रखा है स्पॉट में। बट ठीक उसी के साथ आप पाई को भी देख रहे हैं, पाई ने आपको मार्केट को बीट करते हुए दिखाया, क्योंकि ट्रेडर्स के पास स्ट्रेटजी है, ट्रेडर्स हैव स्ट्रेटजी। क्योंकि देखिए, जब कभी बहुत प्रिडिक्टेबल मार्केट के मूव्स होते हैं, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दैट डे जब यूएस ने टैरिफ वाला अनाउंसमेंट किया था, ट्रंप ने, तो जब टैरिफ अनाउंसमेंट होता है
उसके जस्ट बाद आप देखते हैं पाई, मार्केट पूरा नीचे जाता है बट पाई आपको प्रॉफिट्स बना के देता है। सारी एचएफटीज ने प्रॉफिट बनाए उससे। क्यों बनाए, कैसे बनाए? क्योंकि प्रिडिक्टेबल कंडीशन थी मार्केट की, और ये है इन एचएफटीज की एक्सपर्टीज। दिस इज देयर यूएसपी। जब हम सबकी सर्विसेज की डिटेल समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है दिस इज देयर यूएसपी। अब इससे हमें क्या समझ आता है? इससे ये समझ में आता है कि एट पाई ट्रेडर्स, दीज एचएफटीज आर वेरी स्मार्ट। हमेशा सिर्फ इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, ये हमेशा प्रॉफिट्स बनाने की बात स्ट्रेटजी पे नहीं चलते। ये साथ ही साथ दे हैव स्ट्रेटेजाइज टू नॉट टू लूज मनी एज वेल। इनको पैसा कमाने के, प्रॉफिट्स बनाने के साथ साथ पैसा कैसे नहीं डुबाना है ये भी आता है। एंड दिस इज नाउ वेल स्टैब्लिश्ड। पिछले 10 दिन से आपका भी पीएसडीएस बन रहा है ना, तो आप मार्केट के ट्रेंड को समझते हैं, डोडो पे जाके देखते हैं, और फिर आके आप पाई पे देखते हैं। पाई पे आपको ये देखने को इसीलिए मिलता है क्योंकि एवरी ट्रेड, एवरी एचएफटी हैज दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि उनको पाई स्कोर अपना लूज नहीं करना है। उन्होंने जो एक मार्केट में, क्योंकि पाई स्कोर डेली अपडेट होता है, दिस इज इन्वेस्टर सिक्योरिटी। आपको यही सर्विस पर्पल स्वान आपको लो रिस्क दिख रही थी 2 दिन पहले, और बीटीसी अल्फा भी लो रिस्क दिख रही थी, अभी एवरेज रिस्क दिख रही है, क्योंकि हर दिन इनका इवैल्यूएशन होता है। एंड ये आपको रियलाइज होगा अगले 10 दिन में और ज्यादा, 30 दिन में और ज्यादा, 6 महीनों में और ज्यादा। ये प्रोडक्ट लेवल पे क्लैरिटी आपको पीएसडीएस दिलाएगा डेली का। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट इज द पीएसडीएस। ओके, सो अब इस कॉन्ट्रास्ट को आपने समझा। इस कॉन्ट्रास्ट से मैंने क्या ड्रॉ किया मैं आप लोगों को बताता हूँ। कितने लोग डेली पीएसडीएस मॉनिटर करते हैं हर एक एचएफटी की? चाहे आपने इन्वेस्ट किया हो चाहे ना किया हो, डेली आप प्रॉफिट्स देखते हैं, डेली आप प्रोफाइल्स विजिट करते हैं, उनका पीएसडीएस समझते हैं। कितने लोग ऐसे हैं? प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी सी। सिर्फ 6 लोग देखते हैं? ओके, ओके। सिर्फ 20 लोग डेली पीएसडीएस देखते हैं? कितने लोगों ने पाई में इन्वेस्ट कर रखा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? हाउ मेनी पीपल हैव इन्वेस्टेड इन पाई? रेज योर हैंड, लेट मी सी। जिसने $10 भी डाला है प्लीज रेज योर हैंड। जल्दी जल्दी रेज योर हैंड, फास्ट। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है आज, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग सेशन। बस 33 लोगों ने इस कॉल पे पाई में इन्वेस्टमेंट किया है, बाकी लोगों ने $10 भी नहीं डाले। मैसेज तो मुझे बहुत सारे इंडियंस के आते हैं, सर ऐसा हो गया पीएसडीएस में मेरा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। अरे दिख गया, दिख गया, थैंक यू सो मच सर। या आप लोग जूम में ज्वाइन, राजीव जी आप लोग ये जूम में बॉट्स वगैरह लाते हैं? नहीं। इनफैक्ट इनमें से भी काफी लोग हैं जो मैं जानता हूँ जिन्होंने मैं डाला, जानता तो हूँ, हाथ क्यों नहीं ऊपर किया समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेजेस किए, क्वेरीज पूछी, जिनको तकलीफ हुई। ओके, इट्स ओके, ठीक है। सो बड़ी चीज क्या हुई रिसेंटली? व्हाट वी रियलाइज्ड कि ट्रेडर्स, एचएफटीज बीटिंग द मार्केट वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए नहीं दौड़ रही है, साथ ही साथ लॉस कैसे ना हो वो भी स्ट्रेटेजाइज करके रखती है। एंड ये हमें पता चला आई थिंक येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे, 2 दिन पहले नहीं, एक पीएसडीएस पहले, जो लास्ट पीएसडीएस थी उससे पहले हमें पता चला कि ट्रेडर्स ने बहुत ज्यादा हाई वोलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा ट्रेड ही नहीं किया। एंड दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बीटिंग द मार्केट, नॉट टेकिंग रिस्क इन वोलेटाइल मार्केट। ये भी दिस इज ऑल्सो अ पार्ट। तो बहुत डीप पोजीशंस ट्रेडर्स ने नहीं ली क्योंकि उनको मार्केट के ट्रेंड बड़ा अनप्रिडिक्टेबल लगा। एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग जो विच वी नीड टू अपलॉड। और ये एचएफटीज आपको किस तरीके से आगे डायरेक्शन दिखा रही हैं प्रॉफिट का, कैसे डायरेक्शन दिखा रही हैं मार्केट का, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट पाई। तो जितने लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, दे नो दिस, दे आर
अंडरस्टैंडिंग एवरी डे विद एवरी पीएसडीएस। हर एक पीएसडीएस पे आप समझ रहे होंगे कि आपका वो $10 $100 किस तरीके से आपको प्रॉफिट्स दिला रहा है, और उसी आइडेंटिकल वे में आप 100 के बजाय $100,000 $50,000 लगा के भी बेनिफिट्स उसी हिसाब से पीएसडीएस पे आपको आइडेंटिकल प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई आई थिंक मार्केट में, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं आई वॉज ट्रैवलिंग बट मैं सारे मैसेजेस और सारी कॉल्स रेगुलरली देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, एंड मेरी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई। सो दिस इज रियली रियली शोइंग दैट बहुत देर इज यूनिक लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हम देख भी सकते हैं कि ट्रेडर्स किस तरीके से स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये सेंट्रलाइज ट्रेडिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पाई विद बाइनेंस ब्रोकर प्रोग्राम, विद बाइबिट ब्रोकर प्रोग्राम। सो ओके, दिस इज अबाउट पाई। अब हम आगे की डिस्कशंस करते हैं लिक्विड पे। लिक्विड पे iOS में वी हैव एन अपडेट। iOS में अपडेट आई है 2.1.2। ये अपडेट है, इट्स अबाउट बेस नेटवर्क इंटीग्रेशन। बेस नेटवर्क में डिपॉजिट्स विड्रॉवल्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। लिक्विड पे से रिलेटेड आज इनफैक्ट किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं ज़्यादा अपडेट्स आप लोगों को नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रही हैं, जिन पे अपडेट्स मैं आपको नेक्स्ट वेडनेसडे को दूंगा। और बहुत देर आर वेरी बिग सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स जो मैं करने जा रहा हूँ अब नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट वीक से आप लोगों को ढेर सारे अनाउंसमेंट्स देखने को, सुनने को मिलेंगे। एंड दूसरा, का PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप इज अपडेटेड। आप सभी अपना जो आपने ऐप फोन में अपने शॉर्टकट बना के रखा है, उसको आप रिमूव करके दोबारा से ऐड कर लीजिए आप सभी लोग। इट इज अपडेटेड नाउ, इट हैज न्यू फीचर्स नाउ, और बहुत ही जल्दी हम पाई का मोबाइल एप्लीकेशन भी रिलीज कर देंगे। दिस इज गोइंग टू बी रिलीज्ड ऑन iOS एंड एंड्रॉइड स्टोर्स। जैसे लिक्विड पे ऐप है, उसी तरीके से पब्लिश्ड ऐप पाई का भी रिलीज हो जाएगा। बट अभी आप PWA यूज कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव वेब ऐप यूज कर सकते हैं अपने ब्राउजर से ऐड करके। इस PWA को भी हमने अपडेट कर दिया है। आप अगर रिमूव करके दोबारा से ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आपको नया UI यानी अपडेटेड इंटरफेस मिल जाएगा, जिसमें आप अपने सेल फोन में ही ट्रांजैक्शन हैश और ये सारी चीजें भी कॉपी कर सकते हैं। पहले प्रोग्रेसिव वेब ऐप में ट्रांजैक्शन हैश की डिटेल्स नहीं आती थी और बहुत सारे फीचर्स नहीं आते थे, बट अब प्रोग्रेसिव वेब ऐप इज फुली लोडेड विद ऑल द फीचर्स। आप पूरी स्क्रैच से ट्रेडिंग कर सकते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप पे, विड्रॉवल्स, डिपॉजिट, सब कुछ कर सकते हैं। इवन यू कैन बाय क्रिप्टो ऑन PWA। इंडिया में तो अभी अवेलेबल नहीं है, बट जब भी इंडिया का एक्टिवेशन हो जाएगा इन्हीं सर्विसेज पे, मून पे एंड चेंजली जो हम यूज करते हैं, आई थिंक इंडियंस भी क्रिप्टो परचेज कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं पाई के साथ। सो दिस इज डन। नेक्स्ट अपडेट इज ऑन लिक्विड पे। ओके, 2.1.1 अपडेट में आपके कुछ UI फिक्सेस भी हुए थे, एंड इट इज कम्प्लीटली लाइव ऑन iOS। प्ले स्टोर पे जैसे ही लाइव होगा हम ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे। आई थिंक प्ले स्टोर टेक्स मोर टाइम। अब ये समझ में आया, पहले नॉर्मली तो सभी के ऐप्स एप्पल पे बहुत टाइम लेता है, बट हमारा ऐप iOS में बहुत फास्ट अपडेट होता है और प्ले स्टोर में बहुत धीरे अपडेट होता है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो दिस इज अबाउट लिक्विड पे। साथ ही साथ लिक्विड पे में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मैंने Q&A भी सुने और मैंने ग्रुप्स में भी क्वेरीज देखी कि लोग बोलते हैं कि हमारे फंड्स कहाँ पे हैं। आपका फंड आपके वॉलेट में है। आपके लिक्विड पे वॉलेट आपका सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट है। आप उसकी कस्टडी आपके पास है, क्योंकि उसकी प्राइवेट की आपकी है। तो सर मेरा बैलेंस क्रिप्टो का कहाँ पे है, ये आपके ही वॉलेट में है। जब आप अपने वॉलेट का एड्रेस पॉलीगॉन स्कैन पे डालेंगे, तो आपको ऑन चेन दिख जाएगा कि आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है। और वो बैलेंस कब डिडक्ट होता है, जब आप स्पेंड करते हैं या जब आप विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ कौन करता है, आप करते हैं। स्पेंड कौन करता है, आप करते हैं। वॉलेट की ओनरशिप किसकी है, साइनिंग अथॉरिटी किसकी है, आपकी है। तभी आप स्पेंड विड्रॉ कर पाते हैं, डिपॉजिट कर पाते हैं। डिपॉजिट तो कोई भी कर सकता है, डिसेंट्रलाइज है। सो आज मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीक का अनाउंसमेंट इसी लाइंस पे है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीक मैं जो रिवील करने जा रहा हूँ, दैट इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑन लिक्विड पे टिल डेट। और इसी अनाउंसमेंट पे लकी मैम इज इन दुबई, और एक दो लीडर्स और हैं। डेविड इज कमिंग टू दुबई, पीपल फ्रॉम वियतनाम, सम पीपल आर कमिंग, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग। इवन त्रशित इज कमिंग टू दुबई। और हमारी दिस इज गोइंग टू बी
अ वेरी स्ट्रेटेजिक मीटिंग, और इस मीटिंग में आई विल अनाउंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, न्यू थिंग्स ऑन पाई एंड लिक्विड पे। एंड ये अनाउंसमेंट्स बहुत डिफरेंट, पूरे इकोसिस्टम को डिफरेंट लेवल पे ग्रो करेंगे कराएंगे। एंड मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था बिकॉज ऑफ पाई लॉन्च, एंड नाउ इज द टाइम व्हेन वी स्टार्ट अनफोल्डिंग द कार्ड्स। तो हम धीरे धीरे करके ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे अ, बड़े अनाउंसमेंट्स जो हमने अभी तक होल्ड करे थे, ये हम रिलीज करेंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक से आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें और एक्साइटिंग हो जाएंगी। अभी भी हैं, आई नो एवरी PSDS इज वेरी वेरी एक्साइटिंग, एवरी डे यू गेट टू सी व्हाट HFTs हैव मेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स द कन्विक्शन इज बीइंग स्टैब्लिश्ड। हर दिन नई अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश हो रही है आप लोगों के मन में। दिस इज वेरी गुड। और साथ ही साथ तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप आप दोबारा से डाउनलोड करिए। लिक्विड पे ऐप पे अपडेट आ चुकी है iOS में। नेक्स्ट अनाउंसमेंट्स जितने भी हैं, दे आर अराउंड लिक्विड पे, पाई, डोडो, कैपिटल 3.0। सभी प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी रिवैम्प तो नहीं कहूंगा, हाँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। और जो हमने अचीव किया है इतने टाइम में, नाउ वी आर इन कंप्लाइड गेम। और मैं इन मीटिंग्स में जो गया था, अभी मैं ट्रैवल कर रहा था, द रिजल्ट्स ऑफ दीज मीटिंग्स हैव बीन रियली रियली फ्रूटफुल। और बहुत बहुत ही वाइड और हाई स्केल पे वी हैव सेट अप एवरीथिंग। और आप लोगों को जो सारी चीजें देखने को मिलेंगी, आई थिंक यू ऑल विल विटनेस दैट विद अस, स्टार्टिंग फ्रॉम 24th अप्रैल। 24th अप्रैल से स्टार्ट होंगे ये सीरीज ऑफ इवेंट्स, एंड फ्यू लीडर्स विल पार्टिसिपेट विद मी। मैं बहुत सारे लोगों को तो नहीं बुला सकता था अपने साथ, क्योंकि देयर वर वेरी लिमिटेड स्पेस। बट यस, हम ये लीडरशिप मीटिंग्स बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ऑफिशियली होल्ड करेंगे हर 2 महीने पे। एंड जिस भी ग्रुप में, जिस भी लीडर्स के साथ काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी, वो सारे लीडर्स इन स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स में आया करेंगे। हर 2 महीने पे हम ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे विद की लीडर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो पहले हम इसको प्लान करना चाहते हैं, और इसी प्लान में देर आर फ्यू अनाउंसमेंट्स दैट आई एम मेकिंग। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम। नेक्स्ट वीक से आई थिंक जितना आप लोग इस पूरे इकोसिस्टम पे प्राउड फील करते हैं, इट इज गोइंग टू बी 10x। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि वी हैव अचीव्ड दिस टुगेदर विद दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज एंड विद दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी। तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेंसडे ऑन जूम मैं बहुत सारे अनाउंसमेंट्स करूंगा। उसके बाद 24th ऑनवर्ड्स आप लोगों को बहुत सारी न्यूज़ मार्केट से और देखने को भी मिलेंगी। एंड दीज अनाउंसमेंट्स आर वेरी 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 बिग। आप सोच भी नहीं सकते व्हाट वी हैव अचीव्ड विद दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब हम कंप्लाइड गेम में हैं, अब हम स्ट्रक्चर्ड गेम में हैं। वी कैन डू वेरी बिग थिंग्स दैट यू कांट इवन इमेजिन। हम वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट्स तो हमने बना के रेडी कर लिया, हमारा इकोसिस्टम इज ऑल वन ऑफ अ काइंड। अब इस इकोसिस्टम से इंटरैक्ट करना कौन नहीं चाहेगा। यूजर्स को बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटर्स या जो बाकी की कंपनीज मार्केट में इकोसिस्टम में काम कर रही हैं, जो हमें सपोर्ट कर रही हैं एज अ टेक्नोलॉजी, जो हमारे लिए एज अ ब्लॉकचेन सपोर्ट कर रही है, जो हमारे लिए एज अ प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रही है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी इम्प्रेस्ड हैं हमारे प्रोडक्ट से। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। आप लोगों को तो फर्स्ट हैंड ये प्रोडक्ट्स मिल गए, आप लोगों को फर्स्ट हैंड ये प्रोडक्ट यूज करने को मिल गए, आपने यूज किया, एक्सपीरियंस किया, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग। बट जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में जाते हैं, तो इन प्रोडक्ट्स का मार्केट में भी बहुत अप्रिसिएशन होता है। हमने हल्का फुल्का काम नहीं किया है यहाँ पे, वी हैव डन रियली मैसिव जॉब। और इन मीटिंग्स में जाके आई हैव रियलाइज दिस, एंड वी हैव गॉट सच ग्रेट कोलैबोरेशंस, अग्रीमेंट साइंड। इन सारे कोलैबोरेशन से, अग्रीमेंट से, MOU से, आई थिंक आप लोगों की लाइफ 5-10x बेटर हो जाएगी इस पूरे इकोसिस्टम के साथ। सो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप लोगों को सीरीज में नई नई चीजें पता चलेंगी, और ये नई चीजें आर मोस्ट यूनिक थिंग्स विच हैज एवर हैपन टू टेक प्रोडक्ट्स, फिनटेक प्रोडक्ट्स। और बड़ी बात क्या है कि ये सब हम एफिलिएट मार्केटिंग में कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 बोला था, तो वी आर ऑल्सो स्टैंडिंग, एंड वी आर, यू नो, still there with the same notion. Okay, so wish you all very best for Pi. स्टार्ट करिए, जितने लोग ऑलरेडी प्रमोट कर रहे हैं
promote it more aggressively now, बिकॉज नेक्स्ट वीक से हम जो अनाउंसमेंट्स करेंगे, ये अनाउंसमेंट्स आपकी सोच समझ, समझने की शक्ति, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट कैसा है इसके बारे में आपने मुझसे सुना, मैंने आपसे सुना, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, बट व्हाट द वाइड वर्ल्ड थिंक्स अबाउट प्रोडक्ट, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी चीजें। दैट इज इट फॉर टुडे। अब मैं आप लोगों से फ्राइडे को नेक्स्ट कॉल पे मिलता Shaviz, just one last thing. Would like to address the concern about email addresses. हूँ। यस, Verification code नहीं जा रहा है. यस, सो ये हमारे सभी प्रोडक्ट्स के साथ होता है। आप लोग अब आई थिंक हैबिचुअल हो गए हो इसके, क्योंकि हम जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज करते हैं बहुत ढेर सारे साइन अप्स आ जाते हैं, और ये बड़ा अनयूजुअल होता है नॉर्मल वर्ल्ड में। और हम फिर एक एक करके, हमने पहले से पाई का ईमेल वार्मिंग भी किया था। वी डिड एवरीथिंग दैट वी कुड डू, जैसे बड़े वेंचर्स करते हैं जब कोई ऐप रिलीज होता है, सो उससे पहले। बट इतना ट्रैफिक नहीं आता कहीं पर। पहले दिन वी डिड लाइक 5,000 रजिस्ट्रेशन। सो ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, बट वी हैव वाइट लिस्टेड द डोमेन्स। अब धीरे धीरे करके ये सारे डोमेन्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। आई थिंक कुछ ईमेल्स में अभी भी चैलेंज है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्मूथ। आई थिंक 99% ऑफ दीज इश्यूज आर फिक्स्ड ऑलरेडी। और एक कम्युनिकेशन ईमेल वी विल रिलीज, communication@pi.xyz। इस ईमेल पे जब आप ईमेल करेंगे तो आपकी सारी क्वेरीज का रेजोल्यूशन हो जाएगा। साथ ही साथ एक चैटबॉट भी रिलीज करने वाला हूं मैं पाई के लिए। मेरे ख्याल से जो प्राइवेट ईमेल प्रोवाइडर्स हैं उनमें चैलेंज आ रहा है. यस, वो एक्चुअली उनका डीएनएस अलाउ नहीं करता है, एंड दिस इज वन सेपरेट डिपार्टमेंट लाइक ICANN। जैसे ICANN डोमेन्स का है, वैसे ही DMARC ईमेल्स का है। सो दे रेगुलेट एवरीथिंग, और उन्होंने हमें सर्टिफिकेट्स भी दे दिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमारा तो इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई रिसेंटली। लेट मी शेयर विद द कम्युनिटी। आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सुन के, और प्राउड भी फील होगा कि हम किस चैलेंजेस से गुजरते रहते हैं। देखिए, एक दिन आप लोगों को याद होगा वेबसाइट बंद हो गई थी पाई की, याद है Yes. सभी? Yes. ओके, ओके, लेट मी शो यू। एक दिन सुबह सुबह पाई वेबसाइट बंद हो गई, तो मैंने ईमेल किया डोमेन प्रोवाइडर को, वी रिसेंटली होस्टेड आवर वेबसाइट, टुडे डोमेन वाज इनएक्टिव एंड डिसअपीयर्ड, इट डिसअपीयर्ड, प्लीज हेल्प अस रीगेन एक्सेस टू द, वी आर द राइटफुल ओनर्स ऑफ दिस डोमेन। उसके बाद इन्होंने लिखा, देखिए मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ ये सब। योर डोमेन वाज फाउंड टू बी एंगेजिंग इन फिशिंग एंड अब्यूज एंड डीएक्टिवेटेड, फिशिंग इलीगल एंड अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशन, हियर इज द अब्यूज एविडेंस। बाइबिट की टीम ने एक्सीडेंटली स्ट्राइक कर दिया था। एक्चुअली सभी पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड, सभी की लीगल टीम्स हमारी भी लीगल टीम के साथ उसी तरीके से, अब हमें हायर भी करनी पड़ी और एक्सटेंडेड लीगल टीम इन सारी चीजों के लिए। बट सभी प्रोडक्ट्स की टीम्स फटाफट काम करती है और ब्लॉक करती है। बाइबिट ने हमें ब्लॉक कर दिया विदाउट नोइंग। ठीक है, the resource is registered trademark of Bybit without authorization. The resource mentioned, they are powered by Bybit. Bybit has provided confirmation that resource is not official and not affiliated or connected to Bybit. अब यहाँ से काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया। फिर हमने लिखा कि डोमेन बिलोंग्स टू दिस, और हमने ये नेम सी लो, इनका रिप्लाई है ओके। फिर मैंने अपना पासपोर्ट भेजा, माई गवर्नमेंट इशूड ID पासपोर्ट अटैच्ड। फिर मैंने बाइबिट से डायरेक्ट बात की, डियर नीम सिलो टीम, वी आर ऑफिशियल बाइबिट एफिलिएट, हियर इज आवर ID। ये हमारी ID थी, और आप जब इसको ओपन करेंगे तो दिस इज अ लिंक, एम्प्टी लिंक ऑफ बाइबिट पार्टनरशिप। और उसके बाद हमें रिप्लाई नहीं आया। फिर अच्छा, यूटिलिटी बिल नहीं एक्सेप्ट किया इन्होंने मेरा। फिर मैंने भेजा, वी आर नॉट इन्फ्रिंजिंग एनी इन्फॉर्मेशन स्टेटेड इज यूजिंग रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ बाइबिट, बट वी आर ऑफिशियल वी आर ऑफिशियल बाइबिट एफिलिएट, हियर इज आवर ID। द RM ऑफ बाइबिट इज वेटिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। एंड मैंने बाइबिट वालों को बोला, मैं कहा डायरेक्ट वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तुमसे। एंड उसके बाद आई थिंक 2 घंटे में ये डोमेन हैज बीन अनसस्पेंडेड। उसके बाद डोमेन खुल गया, आई थिंक 2 या 2.5 घंटे में खुल गया था। हम उस दिन अपडेट भी कर रहे थे, हमारी माइग्रेशन वाज गोइंग ऑन एंड डोमेन वाज ब्लॉक्ड। उसके बाद ये सब झगड़ा करने के बाद देखिए हम क्या क्या करते हैं बैकग्राउंड, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, डोमेन
फिर से ब्लॉक हो गया, क्योंकि अभी तो डोमेन प्रोवाइडर से ब्लॉक हुआ था, अब होस्टिंग, क्योंकि वेबसाइट डोमेन पे चलती है और उसके बाद होस्ट होती है किसी सर्वर पे, सॉफ्टवेयर। अब होस्टिंग ने स्ट्राइक मारा। होस्टिंग ने स्ट्राइक मारा तो एक, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट इज ग्लोबली ट्रस्टेड डिफेंस अगेंस्ट साइबर क्राइम। अब नेटक्राफ्ट का वाइट लिस्टिंग पहले ही हो गया था हमारा, बट फिर हमने इनको भी वही पिच किया। देन दे स्टार्टेड, दे अनब्लॉक्ड आवर डोमेन। उसके बाद हमारे पास सारा एक्सेस दोबारा से आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में करनी पड़ती हैं, होती रहती हैं। और इन सब चैलेंज, क्योंकि अब ये सब चैलेंज हमारे लिए चैलेंज ही रहे, क्योंकि वी आर एफिलिएटेड ऑफिशियली, हम तुरंत रिवर्ट करा देते हैं, तुम्हारे तुरंत हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एम एंजॉयिंग। ये मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ प्रोसेस, वर्किंग विद कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स। इससे पहले तो बहुत सारे चैलेंज होते थे, वेबसाइट बंद होती थी तो हमें नया डोमेन खरीद के होस्ट करना पड़ता था। डीफाई प्रोडक्ट्स में ऐसे ही होता है। बट जब आप कंप्लाइंट गेम में होते हैं, तब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है। और किसी कंप्लेंट पे, किसी स्ट्राइक पे आप थैंक यू सॉरी नहीं लिखते हो। आप फिर सीधा रेफरेंस अटैच करते हो और सारे काम कराते जाते हो। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग एज अ क्रिएटर। तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस पता नहीं किस लेवल का है, मेरा तो बहुत ही सुपर पीक पे चल रहा है। मैं सारी चीजें कंप्लीट कर रहा हूँ, एंड दिस इज द बेस्ट फीलिंग एवर। एंड आई थिंक कम्युनिटी विल ऑल्सो रियलाइज स्लोली ग्रेजुअली कि हम कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गए इस तरह से। Absolutely, Shaviz. That is incredible. People will realize finally, community will realize. And Shaviz, the time change, यस। the PhDs का time change हुआ है, any specific reason या फिर पीएचडीएस का टाइम चेंज करने का हमारा, सिर्फ हमारा डिसीजन नहीं होता। दिस इज डिसीजन ऑफ एचएफटीज एज वेल। देयर फेवरेबल टाइम, बिकॉज दे आर डूइंग द सेटलमेंट, वी आर जस्ट यू नो द प्लेटफॉर्म ऑन विच दे ऑपरेट। सो बहुत सारे रीजंस थे, और कंसेंशुअल वोटिंग के बाद वी चेंज द टाइम। और इससे बेटर ये भी रहता है कि दिस इज अ टाइम वेयर ऑल द टेक टीम्स आर अवेलेबल, क्योंकि पीएचडीएस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, और यूएस मार्केट भी उसी समय ओपन होती है। सो दिस इज आई थिंक गोल्डन टाइम फॉर अस टू एंटर इन द मार्केट एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट व्हेन यूएस वेक्स अप। correct? And any updates on US KYC compliance Yes, on Pi and Liquid Pay? like I said, 4 weeks for liquid pay. We are in second week, I think. No, third week. We are in third week. 1 week from now, I will update. Okay, and African countries as well? यस, सेम। हर एक कंट्री की केवाईसी एक साथ ही इनेबल हो जाएगी, क्योंकि अब हमने जो बिन इंटीग्रेशन किया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और ये दिस बिन कम्स विद यूएस, कम्स विद मास्टर कार्ड इन यूरोप, दिस ऑल्सो कम्स इन विद साउथ अफ्रीका। ये सारी कंप्लायंसेस के साथ है। तो अब आप समझ सकते हो हमने किसी बड़े बैंक के लाइसेंस को एक साथ कोलैबोरेट कर लिया। And Shaviz, एक suggestion था community से, if we can automate everything, the onboarding especially. यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, यही इसी मैं लाइन पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। एंड वी हैव डिसाइडेड टू सरप्राइज द कम्युनिटी विद ऑल न्यू यू नो वर्जन ऑफ वॉस, जो हम ऑलरेडी रेडी कर रहे हैं। आप सभी के लिए सरप्राइज है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। जो हमने किया है, दिस इज रियली रियली क्रेजी। देखिए, टेक वाइज हमने आज तक ध्यान नहीं दिया वॉस पे, क्योंकि देर इज नथिंग टू बी यू नो नथिंग टू पे अटेंशन टू। बट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन बदल दूंगा लोगों के दिल दिमाग में। सो वॉस का अब ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही यूनिक तरीके से और प्रॉपरली होने वाला है, इंक्लूडिंग ब्रांडिंग, वेज, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू प्रमोट, हाउ टू मार्केट, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। इसीलिए ये 23rd से 29th आई विल बी इन इवेंट्स, बट फिर भी मैं लीडर से मिलूंगा, एंड आई विल फैसिलिटेट these these decisions। और what we have planned is really really good। आप लोग बस वेट करिए, भरोसा रखिए मुझ पे। आई थिंक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इस तरीके से काम करेगा या करता है। एवरीथिंग इज चेंज्ड फ्रॉम फ्रॉम ए टू जी। हर एक चीज बदल दी है हमने। Can't wait, Shaviz. Super excited. Thank you. आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग का तरीका बदल दोगे अपना। मैंने प्लेटफॉर्म को इस तरीके से डिजाइन किया है।
कुछ भी चेंज नहीं होगा फंडामेंटली, बट इतना फैसिलिटेट कर दिया है कि किसी को अपलाइन डाउनलाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर एक यूजर आता है, हमारी प्लेटफॉर्म पे लैंड होता है, दैट यूजर विल बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स ओन। ये मॉडस ऑपरेंडी फॉलो करना शुरू किया है, इस लाइंस पे वॉस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। नया यूजर आपने लैंड कराया प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद वो आपसे कुछ पूछने भी नहीं आ रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है प्लेटफॉर्म पे। एवरीथिंग, एवरी हेल्प, एवरी सिंगल एलिमेंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब शाविज, एक चीज खाली बता दीजिएगा कि ये आप कैलेंडरली कब ओपन कर रहे हैं, कुछ आइडिया है? मंडे, मंडे से। मंडे से ओपन कर रहे हैं, awesome। राजीव जी, मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं पहले चाइना गया। हाँ, चाइना के बाद मैं मालूम है, आप सबसे अभी भी थाईलैंड ट्रैवल पे ही है। आप आ हाँ, गए वापस कि अभी तक ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, मैं वहां से निकल गया, मैं दूसरी जगह पे आया हूँ। मैं अच्छा, थाईलैंड से तो ट्रैवल की। अब मैं आई विल बी इन दुबई इन 3-4 डेज होपफुली, अगर मेरी यहाँ पे मीटिंग्स फिनिश हो जाती हैं। सो इट वॉज वेट, ऐसा नहीं है, मैंने चिल भी किया इस बीच में। आई टुक 2 days ऑफ ऑल्सो। आई वॉज ऑन अ बोट राइड अराउंड 600 किलोमीटर्स का। इट वॉज अ बोट जर्नी। इट वॉज वेरी गुड, चैलेंजिंग, वेरी नाइस। आई फेल्ट डिफरेंट, वहाँ पे नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे, and I kept my phones. I was chilling a bit with nature. It was good. मच नीडेड। चलो, ठीक है सर। मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना आपका कैलेंडर? Monday से calendar। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। और कशिश, आगे एनीथिंग एल्स? और No, I think pretty much has been covered. Let's conclude the session. Amit ji. बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। एंड जो हमेशा कहते हैं, और जी हमेशा कहते हैं, एनी माइंड ओपन टू न्यू आइडिया नेवर कम्स बैक टू इट्स ओल्ड शेप, एंड एवोल्यूशन टेक्स इट्स टाइम, बट स्टेप बाय स्टेप इट्स ओनली वन साइड अहेड, द ग्रोथ। तो आने वाले समय में काफी सारे और अपडेट्स के साथ, आप जैसे बता रहे हैं कि टीम को सरप्राइज करते हुए आप और भी सारी चीजें शेयर करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि एंटायर सरप्राइजेस विल बी अंडरस्टूड बाय द टीम इन अ प्रॉपर फैशन एंड अ गुड स्पिरिट। होपिंग द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी, इस पूरे बिजी शेड्यूल पे आप हमारे साथ रहते हैं। एज पर द कमिटमेंट यू ट्राई टू कीप अप with whatever possible time frame it has been given. Once again, thanks to you from the entire community. सर, मैं बोट पे भी रहता Thanks और to नेटवर्क नहीं भी आ रहा होता तो भी मैं कॉल ज्वाइन कर लेता, कहीं से भी। मेरे ये सिर्फ लिए आप कर सकते हैं सर। अब मेरे लिए वेंसडे कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैं